अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हनीफ चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। सोलर सिस्टम लगवाते हुए इंस्टॉलर की तरफ से की जाने वाली गलतियां। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई कस्टमर की तरफ से की जाने वाली गलतियां। उसके अंदर लाखों रुपया कस्टमर लगा लेता है, लेकिन उसके अंदर फिर भी वो कुछ गलतियां करता है जिसकी वजह से सोलर सिस्टम कामयाब नहीं होता। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो इंस्टॉलर की तरफ से गलतियां की जाती हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी गलतियां मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोगों के घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आप लोग भी चेक कीजिएगा कि आप लोगों के घर में ये 2 गलतियां तो नहीं हुई। अगर हुई हैं तो इसको फौरी तौर पे ठीक करवाइएगा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के घर में जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिन 2 गलतियों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उनको बताने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि आप लोग भी इसी वजह से सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं कि हमारे घर का जो बिजली का बिल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए। अगर इसी वजह से लगा रहे हैं तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोग अपने सोलर सिस्टम का जितना भी सामान है, सोलर पैनल, इन्वर्टर, सामान जितना भी है, उसके ऊपर लाखों रुपया लगा लेते हैं। आप 10 से 20 दुकानदार चेक करते हैं कि इसके ऊपर रेट हमें क्या मिल रहा है, और ओरिजिनल देखते देखते सारी दुकानें चेक करते हैं, तो इस तरह आप लोगों का लाखों रुपया लग जाता है। लेकिन जिस वक्त आप लोग कोई इंस्टॉलर देखते हैं उस वक्त आप लोग क्यों नहीं चेक करते कि इसका काम किस तरह का है। तो इसी वजह से मेरा आप लोगों को कहना यही है कि जिस वक्त आप लोग लाखों रुपया सामान पे लगा लेते हैं तो कोशिश थोड़ी सी कीजिएगा कि अपने इंस्टॉलर को भी चेक कर लीजिएगा। इंस्टॉलर की तरफ से की जाने वाली जो सबसे पहले गलती होती है वो यही है कि जिस वक्त वो सोलर पैनल लगाता है, वो सोलर पैनल को क्या वो सोलर पैनल को एंगल वाइज और डायरेक्शन वाइज सेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये एंगल वाइज और डायरेक्शन वाइज सेट क्या करना होता है, आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है या नहीं है। अगर मैं आप लोगों को मुख्तसर बताता जाऊं, अगर आप लोगों ने उसको एंगल वाइज सेट करना है तो आप लोगों ने उसको अपने जो आपका सिटी है जहां पर भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, मैं लाहौर में हूं, तो आप लोगों ने लाहौर में उसका क्या एंगल है सोलर का, तो आप लोगों ने उसी के लिहाज से सेट करना है। अगर आप लोग पाकिस्तान के किसी भी सिटी में बैठे हुए हैं तो आप लोगों ने अपने सिटी के लिहाज से उस सोलर पैनल को सेट करना है। तो आप लोगों ने ये चेक कैसे करना है कि आप लोगों के सिटी के अंदर इसका एंगल क्या बनता है। आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके चेक करना है लैटिट्यूड ऑफ लाहौर, यानी कि आप लोगों का लाहौर है तो उसके ऊपर लाहौर का एंगल आप लोगों के सामने आ जाएगा। जैसा कि ये सामने आ गया है 31 डिग्री, तो इसी के लिहाज से आप लोगों ने सेट करना है। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने अपने एंगल के लिहाज से इसको सेट नहीं किया तो फिर आप लोगों का सोलर सिस्टम जो है वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देगा। चल तो जाएगा, आप सोलर से जनरेशन भी होगी लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आप लोग पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो आप लोगों को सोलर पैनल की जो डायरेक्शन रखनी चाहिए वो इस तरह रखनी चाहिए कि सोलर पैनल का जो साइड है ये साउथ वाली साइड पे हो। साउथ वाली साइड पे अगर आप लोग सोलर पैनल को सेट करते हैं इंशाल्लाह आप लोगों को सोलर पैनल से फायदा होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताता जाऊँ, कुछ लोग क्या करते हैं, वो छत पे जाते हैं, वो देखते हैं कि फलाने बंदे ने तो इस साइड पे सोलर पैनल लगाया हुआ है और दूसरे को देखते हैं तो उसने इस साइड पे लगाया हुआ है। आप लोगों ने किसी को नहीं देखता क्योंकि हर छत के लिहाज से उसका एंगल थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। आपको पता है अगर आप लोग जाते हैं किसी एरिया के अंदर, वहां पर देखते हैं कि आप लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो इस साइड पे आपको लगता है, अगर आप लोग अपने घर में या अपनी मस्जिद में लगते हैं तो वो आप लोगों को दूसरी साइड पे लगता है, लेकिन वो अपने एंगल के लिहाज से, वो अपनी डायरेक्शन के लिहाज से वो बिल्कुल ठीक जगह पे पड़ रहा होता है। लेकिन मैं आप लोगों को मुख्तसर यही कहूँगा, आप लोगों ने अगर अपना एंगल सेट करना है तो वो गूगल पे जाके चेक करें, लैटिट्यूड ऑफ लाहौर, लैटिट्यूड ऑफ सियालकोट, जहाँ पर भी पाकिस्तान में बैठे हैं वो आप चेक करें, वो आपको एंगल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग देख के उसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग डायरेक्शन देखनी है तो आप लोगों को साउथ वाली साइड पे उसको डायरेक्शन रखनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को सोलर सिस्टम से फायदा होगा। ये भी बात कर लेते हैं इंस्टॉलर की तरफ से दूसरी गलती कौन सी की जाती है। तो दूसरी गलती के बारे में आपको बताता जाऊं, सोलर पैनल के कनेक्शन करना, यानी कि आप लोगों के पास जो इन्वर्टर है, जो सोलर पैनल है, उन दोनों को देखते हुए आप लोगों ने सोलर पैनल के कनेक्शन करने होते हैं। बहुत से लोगों के प्रोजेक्ट भी हमने देखे हैं, उनके अंदर ये गलती बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जो लोग अपने घर में किसी इलेक्ट्रिशियन को या किसी प्लम्बर को बुला के अपना सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं, यहाँ तक कि मैंने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी देखा है जिनके अंदर ये गलती देखने को मिली है, और कस्टमर बाद में कहते हैं हमें सोलर सिस्टम का फायदा नहीं हो रहा। उस प्रोजेक्ट के अंदर हाल ही में जो नया सोलर पैनल आया है,
हाइमो 6 का सोलर पैनल, अच्छी क्वालिटी वाला सोलर पैनल। अगर सोलर इन्वर्टर देखा जाए तो इन्फिनिक्स का अच्छी क्वालिटी वाला सोलर इन्वर्टर वहां पर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उस सोलर सिस्टम से खास फायदा नहीं हो रहा था। खास फायदा के मैं बारे में आपको बताता जाऊं, दिन के टाइम भी अगर लाइट चली जाए तो 1-2 घंटे के बाद उनका सोलर सिस्टम भी बंद हो जाता था। उसका मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, दिन होने के बावजूद भी सोलर सिस्टम बंद हो जाता था। इसकी गलती क्या है कि इंस्टॉलर की सबसे बड़ी गलती ये है, जिस वक्त उसके पास सोलर इन्वर्टर आता है उसको चाहिए कि उसकी डाटा शीट को रीड करे, पढ़े, देखे, उसके ऊपर एमपीपीटी वोल्टेज रेंज क्या है, इसके अलावा उसका टोटल डिटेल उसकी चेक करे, उसके बाद उसके सोलर पैनल को अटैच करे, उसके कनेक्शन किस तरह करने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इंस्टॉलर को होनी चाहिए। यहाँ पर कस्टमर की गलती नहीं है, ये इंस्टॉलर की गलती है। अगर आप लोगों के पास एक 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, उसके साथ अगर उसका एमपीपीटी अटैच, उसका एमपीपीटी ऑन हो रहा है 120 वोल्ट से, तो आप लोगों को अगर चाहिए कस्टमर को बताएं कि इसके साथ कोशिश करें कि बड़े सोलर पैनल लगाएं, जो 550 वाट का सोलर पैनल है वो सोलर पैनल इस सिस्टम के साथ लगाएं। अगर आप लोगों का इन्वर्टर 120 वोल्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आप लोगों को चाहिए कम से कम 3 सोलर पैनल इस एमपीपीटी यानी कि इस इन्वर्टर के साथ अटैच करें। लेकिन जो गलती देखने को मिली है, किसी कस्टमर के पास सोलर पैनल थे 280 वाट के, उसके पास तकरीबन कोई 4 सोलर पैनल थे, उसके वोल्टेज अगर 30 से 32 वोल्ट आ रहे थे। अगर टोटल वोल्टेज देखे जाएं तो उसके वो वोल्टेज बन रहे थे तकरीबन 110 से 120 वोल्ट आ रहे थे, ये ओपन सर्किट के थे। लेकिन देखा जाए ये जो 4 सोलर पैनल लगे हुए थे, इनके वोल्टेज अगर देखे जाएं, इन 4 सोलर पैनल के वोल्टेज भी 120 नहीं बन रहे, हालांकि ये 120 वोल्ट से ऊपर होने चाहिए, फिर ही इस इन्वर्टर का एमपीपीटी ऑन होगा। अगर इस इन्वर्टर का एमपीपीटी ऑन होगा तो फिर ही आप लोगों को सोलर सिस्टम से फायदा होगा। तो इसी तरह आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोगों के पास सोलर इन्वर्टर जितने एमपीपीटी वोल्टेज पे स्टार्ट हो रहा है उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को कम से कम सोलर पैनल अटैच करने चाहिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता जाऊं, इसके अलावा जो 1 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, जैसा कि आप लोगों को पता है मैक्स पावर का है, तो मैक्स पावर का सोलर इन्वर्टर उसकी एमपीपीटी वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाए तो वो 80 वोल्ट है। तो 80 वोल्ट के अंदर आप लोगों को पता है, अगर आप लोग बड़े सोलर पैनल 2 अटैच करते हैं 545 वाट वाले, तो अगर आप लोग उसको सीरीज में कर देते हैं तो सीरीज में करने के बाद आप लोगों को पता है उसके वोल्टेज हो जाते हैं तकरीबन 90 वोल्ट या 100 वोल्ट तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस इन्वर्टर के साथ वो 2 सोलर पैनल अगर सीरीज में करते हैं तो इसके साथ वो अटैचमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से ये आप लोगों को आउटपुट ही नहीं देगा। वो सारा दिन आप लोगों की वाडा ही यूज़ करता रहेगा, जिससे आप लोगों का बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को देखी हैं, वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर फिर आप लोगों को क्या करना होगा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सोलर पैनल के कनेक्शन, ये बात यहाँ पर फिट होती है कि आप लोगों ने जिस जगह पर आप लोगों ने सीरीज कनेक्शन करने हैं वहां पर आप लोगों को चाहिए सीरीज कनेक्शन करें, जहां पर आप लोगों को पैरेलल में करने हैं वहां पर आप लोगों को पैरेलल में करने चाहिए। अगर ये इन्वर्टर आप लोग 1 किलोवाट का लगाते हैं तो फिर आप लोगों को इसके साथ 2 सोलर पैनल भी लगाते हैं, तो फिर आप लोगों को इन दोनों सोलर पैनल को पैरेलल में करेंगे तो फिर आप लोगों को इसके वोल्टेज कम हो जाएंगे और इसके एम्पेयर ज़्यादा होंगे, जिससे आप लोगों को घर का बिजली का बिल भी कम होगा और आप लोगों के घर की जो अप्लायंसेज है वो भी चलती रहेंगी। इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है इन दोनों पॉइंट को तफसील से बता सकूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।